इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम सामने आ चुका है, जिसके औपचारिक ऐलान की बात कही जा रही थी। पीटीए होगा गठबंधन का नाम, जिस गठबंधन के नाम के साथ विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को कड़ी चुनौती देंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम सामने आ चुका है, पीडीए। बताया जा रहा था कि जिस तरीके से पहले यूपीए हुआ करता था, वैसे ही इस गठबंधन का नाम रखने का ऐलान उसी दिन नेताओं की तरफ से कह दिया गया था। अब ये नाम सामने आ चुका है, पीडीए। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, ये पीडीए जो नाम दिया गया है, इसके पीछे कोई सोच? देखिए, डी राजा हैं जो सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं। डी राजा आज उन्होंने अपने जो पार्टी कार्यालय है उसमें अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संबोधित कर रहे थे, और इसी में उन्होंने जो 15 दलों की बैठक हुई थी जो 2 दिन पहले, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। और उन्होंने बोला कि भाई 2024 में हम लोग लोकसभा चुनाव में जो भाग लेंगे तो भाजपा और संघ मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया हम लोगों ने बैठक में, जो व्यापक राष्ट्रीय इसमें होगा, लोकतंत्र के संविधान की हिफाजत की बात, कई तरह की बातें उन्होंने कही। इसी में उन्होंने बोला कि जुलाई के पहले पखवाड़े यानी कि जो जुलाई में 12 तारीख को बैठक होने वाली है शिमला में, उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विपक्षी एकता की प्रक्रिया को नई ऊंचाई देते हुए एक देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि पीडीए की सारी जो अपेक्षाएं हैं पूरी करते हुए इसे ठोस स्वरूप दिया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि जो 12 जुलाई को जब शिमला में बैठक होगी उसमें पीडीए इस गठबंधन का नाम हो सकता है, जो जिसका अगर आप हिंदी में समझे तो देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन, इसका नाम बताया जा रहा है। तो उन्होंने एक तरीके से एक तरीके से ये माना जाए कि ये मैसेज देने की भी कोशिश की इस गठबंधन के नाम के साथ कि हम वैसे तमाम लोगों का जुटान है जो देशभक्त हैं, देश को बचाना चाहते हैं, इतिहास को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपको याद होगा कि जब बैठक चल रही थी और बैठक के बाद प्रेस वार्ता किया जा रहा था, तो उसमें लालू यादव ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला था कि भाई कर्नाटका में बजरंगबली ने हमारा साथ दिया, अब हमारे साथ बजरंगबली है। दूसरे लगातार ये बात साबित करने की कोशिश की गई थी दूसरे नेताओं के बयान के से कि भाई हर देशभक्त की जो बातें, देशभक्ति की जो बातें बीजेपी करती है, हमारे में भी उतनी ही देशभक्ति है। तो जिस तरीके से अगर आपको फिर से मैं अपना लाइन दोहराने की कोशिश करता हूँ और दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूँ कि डी राजा ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला है कि विभा, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि 15 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग लेने और भाजपा संघ मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया, जो व्यापक राष्ट्रहित और लोकतंत्र के संविधान की हिफाजत के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। आप उसके बाद सोचिए, उसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पीडीए का नाम दिया है, यानी कि देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। अब इसकी औपचारिक घोषणा 12 तारीख को शिमला में होती या नहीं होती है तो तब की बात है, लेकिन डी राजा जो सीपीआई के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने संबोधन में, अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में इस नाम का जिक्र किया। तो हो सकता है कि इस नाम की भी चर्चा हुई हो और यही नाम आने वाले समय में जो गठबंधन 15 दलों का गठबंधन हुआ है उसका पीडीए नाम दिया जाए। आनंद, और ये भी कि जैसे जैसे दूसरी मीटिंग जो कि शिमला में होने की बात कही जा रही है, उस मीटिंग से पहले जो चर्चाएं बिहार की धरती पर, पाटलिपुत्रा की धरती पर हुई, उस दिन की चर्चा से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो कुछ न कुछ वक्त पर रह कर सामने आती रहेंगी, जिनमें एक जिक्र पीडीए जो कि देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के तौर पर इस गठबंधन का नाम सामने आने के जैसा है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपने कहा, कई सारी जानकारियां धीरे धीरे आने लगेगी और आ भी रही हैं। कई तरह की जानकारियां, ये भी जानकारियां हैं कि भाई 2000 हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने इस खबर को ब्रेक किया था कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राहुल गांधी ने जैसे नीतीश कुमार से आग्रह किया और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की तरफ से पूछा कि भाई क्या कुछ करना है, तो ये कुछ बातें जो धीरे धीरे छन कर आएंगी। अभी ऐसी कई बातें हैं जो बैठक की बातें सार्वजनिक नहीं हो पाई हैं, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो कई ऐसे संपर्क हैं जिनके मार्फत वो जानकारियां बाहर आते रहेंगे। इसी में ये जो जानकारी, बड़ी जानकारी आई है कि डी राजा जो सीपीआई के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनके हवाले से जब उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उस दौरान ये बातें सामने आई हैं। और एक नाम, जैसा कि इसके पहले भी आपको याद होगा कि जब कांग्रेस के अगुवाई में यूपीए बना था, उसी तरह के एनडीए की तरफ से भी जब गठबंधन बना था उसका एनडीए नाम दिया गया तो हर भी जब भी कोई गठबंधन बनता है उसका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। तो इस बार ये गठबंधन जो 15 दलों का गठबंधन पहुंचा है वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका देशभक्त और लोकतांत्रिक गठबंधन है और इसीलिए इसका नाम पीडीए दिया जा रहा है।
अब इसकी औपचारिक घोषणा 12 तारीख को होती या नहीं होती है। एक स्ट्रेटेजिकली मूव भी से कहा जाएगा, जो कि इस वक्त विपक्षी दल लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ये कहती रही है कि राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व, सॉफ्टनेस वाली बातों को लेकर के वो सामने रखती है, लोगों के बीच जाती है। वही कहीं ना कहीं उसी स्ट्रेटेजी के काट के तौर पर इसका नाम का चयन किया गया है। बिल्कुल, जो डी राजा के तरफ से उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं। उसमें ये भी दिया है कि बैठक जो 12 जुलाई को होगी, जो जुलाई में होगी शिमला में, पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर जहां पर ये नाम सामने आ चुका है गठबंधन का, विपक्षी दलों के जिस गठबंधन को लेकर ये चर्चा की जा रही थी कि उस दिन जब बातचीत हुई, एक टेबल पर एक साथ सभी जब बैठे तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर चर्चा हुई। उनमें इस पूरे गठबंधन का नाम क्या होगा, तो पीडीए, पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, ये नाम दिया गया है, देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। और अब ये नाम सामने आ चुका है। 12 जुलाई का इंतजार अब सभी करते हुए, क्योंकि शिमला में एक बैठक होने वाली है और उसी बैठक में कहा जा रहा है कि सब कुछ तय कर लिया जाएगा।